5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश में एक ही चरण में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। 3 दिसंबर को एक साथ सभी राज्यों के नतीजे आएंगे। मिजोरम, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, and date of counting for everyone being 3rd of December. चुनाव तारीखों के ऐलान के साथ ही मध्य प्रदेश बीजेपी ने एक बार फिर कांग्रेस से बाजी मारते हुए अपने प्रत्याशियों की चौथी सूची जारी कर दी है। 57 उम्मीदवारों की चौथी सूची में बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है। इस सूची में बीजेपी ने अपने 24 मंत्रियों के साथ ही सभी मौजूदा विधायकों को एक बार फिर मौका दिया है। वहीं कांग्रेस अभी तक अपनी पहली सूची भी जारी नहीं कर पाई है। इसके पीछे क्या कांग्रेस की कुछ खास चुनावी रणनीति है या फिर कई सीटों पर असमंजस की स्थिति? मध्य प्रदेश में 2023 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पिछले कई चुनावों से काफी अहम है। 2003 से 23 के बीच अगर 15 महीनों को छोड़ दिया जाए तो सूबे में लगातार बीजेपी सत्तासीन रही है। बीजेपी लगातार अपनी सरकार की उपलब्धियां बताकर ऐतिहासिक बताने में जुटी है। वहीं कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर पार्टी और सरकार पर सवाल उठाती रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक और सूची जारी हो गई। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। 230 में से 136, बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहाँ है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। कांग्रेस में तो लट्ठा मची हुई है। अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता झोंक के हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कांग्रेस ही नहीं, पूरी प्रदेश की जनता तैयार है। कमर कस के भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार का अंत तय है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, इनको देखने से कोई नहीं रोक सकता। वीडी शर्मा जी को और शिवराज सिंह जी चौहान को, भारतीय जनता पार्टी को। पिछली बार वो भूल रहे हैं कि कमल वाली दिवाली नहीं मनी थी, हाथ के पंजे की दिवाली मनी थी और सरकार कांग्रेस की आई थी। इस बार और ताकत से जनता कांग्रेस को जनादेश देगी और आशीर्वाद देगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव दोनों ही दलों बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफी अहम है। बीजेपी जहां अपनी तमाम उपलब्धियों को गिनाकर प्रदेश में एक बार फिर वापसी का दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस वर्तमान सरकार की तमाम नाकामियों को गिनाकर अपनी जीत का दंभ भर रही है। बीजेपी अपने तमाम दिग्गजों के साथ मैदान में है, वहीं कांग्रेस भी प्रदेश नेतृत्व के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के साथ ऐलान जंग का आगाज कर चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि 2023 के चुनावी संग्राम में कौन किस पर भारी पड़ता है और जीत का परचम लहराता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आई इंडिया 24। नमस्कार, आई इंडिया एजेंडा ऐलाने जंग में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले आई इंडिया एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। चुनावी ऐलाने जंग में कौन किस पर भारी? क्या कई मायनों में अलग है मध्य प्रदेश 2023 की जंग? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के जीत के दावों में कितना है दम? क्या चौथी सूची जारी कर चुनावी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी निकली कांग्रेस से आगे? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने
अपनी सूची जारी कर दी है, छत्तीसगढ़ में भी कर दी है। भारतीय जनता पार्टी की ये चौथी सूची है और वहाँ कांग्रेस के खेमे में सूचना नहीं है कि सूची कब आएगी। तो सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि आखिर कांग्रेस में इतना चिंतन मंथन क्यों। भारतीय जनता पार्टी में इस बार ऐसा माना जा रहा था कि टिकट को लेकर बहुत कलह होगी, लेकिन अभी तक जो सूची सामने आई है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कोई प्रतिरोध सामने आया नहीं है, ना उतना विवाद हुआ है। अब करीब करीब भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 1 सैकड़ा सीटें ऐसी होंगी जिन पर उनको और सूची जारी करनी है, लेकिन कांग्रेस को एक बड़ा समय का इंतजार करना पड़ रहा है। कांग्रेस के सामने एक बड़ा प्रतिरोध है कि कांग्रेस सूची जारी करे, क्योंकि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी और केंद्रीय नेतृत्व को लेकर जिस प्रकार की खबरें मीडिया में आ रही हैं या राजनीतिक गलियारों में हैं, वो कांग्रेस के लिए और कमलनाथ जी के लिए चिंता का विषय हो सकते हैं। तो कांग्रेस कब अपना खाता खोलेगी सूचियों के मामले में, और भारतीय जनता पार्टी की इन सूचियों में ज़्यादातर वही रिपीट हुए हैं। टिकट कटने वाली बात थी तो वो बहुत ज़्यादा दिखा नहीं है, और जो पहले उनकी आकांक्षी सीटें थीं उन पर, हारी हुई सीटों पर उन्होंने पहले जो लोग घोषित कर दिए उनको काफ़ी मौका मिला। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी के कदम जो हैं वो बढ़ रहे हैं। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल है अवनीश भार्गव जी, प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, गुंजन चौकसे जी मीडिया वार्ताकार मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की, गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। अवनीश जी, आपके पास तो खेमेबाजी खत्म हो गई थी, पार्टी के पास बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ विरोध भी नहीं था, ऐसा कहते थे, लेकिन क्या वजह है, किस वजह से ऊहापोह की स्थिति में है कि आचार संहिता लग गई है लेकिन विचार संहिता आपकी अभी भी चल रही है? देखिए नवीन जी, कांग्रेस पार्टी में ना पहले गुटबाजी थी ना आज गुटबाजी, ना ऊहापोह की स्थिति है। यहाँ पर हम देखेंगे, पहले की तो मान लो गुटबाजी नहीं थी तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के चॉकलेट खाने गए क्या भारतीय जनता? सिंधिया जी का साथ जो एपिसोड हुआ है, निश्चित तौर पे उनने कांग्रेस के साथ धोखा किया है, गद्दारी तो गुटबाजी थी ना? गुटबाजी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो जिस तरीके का उनका नेचर बाद में रहा है सरकार बनने के बाद, वो जिस तरीके की खरीद फरोख्त करने का उनका नेचर कमलनाथ जी की सरकार में रहा है, निश्चित तौर पे हम सबके लिए दुखदायी था। और जो घटनाक्रम 15 महीने का सरकार का रहा है और जिन्होंने जनादेश का अपमान किया, आप ही लोग कहते हैं सिंधिया खेमा अलग हो गया, सिंधिया गुट अलग हो गया। अब आपने कह दिया गुटबाजी नहीं है, तो अब आप कह रहे हो नहीं है, तो मैं निश्चित तौर पे नवीन जी आपसे कह सकता हूँ कि ये चुनाव जो हो रहा है 2023 का, जो 17 नवंबर को होने वाला है, ये 20 मार्च 2020 के बाद मध्य प्रदेश की जनता बहुप्रतीक्षित चुनाव है। वो जिस तरीके से जनादेश का अपमान हुआ है और जिस तरीके से वोटों की सरकार को नोटों से खरीदा गया है, उसके बाद से लोगों के बीच ये चुनाव जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं है, कोई दो चेहरों के बीच भी नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के प्रजातंत्र के लिए, संविधान बचाने के लिए चुनाव लड़ रही है। तो एक एक मध्य प्रदेश का नागरिक इस चुनाव को लड़ रहा है। मैं निश्चित तौर पे आपसे कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के जनता के बीच में है, उसका कार्यकर्ता जनता के बीच आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जो लगातार तैयारी हो रही है और जिसका समर्थन जनता को मिल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ पे प्रजातंत्र बचाने के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए और भारत के संविधान की रक्षा के लिए पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ मध्य प्रदेश की जनता का भरपूर समर्थन। भाजपा में घबराहट है, बेचैनी, लगातार प्रधानमंत्री जी इसीलिए घबराहट में सूचियां जारी कर रहे हैं। सूची भी जारी इसलिए हो रही कि इनको जो प्रोजेक्ट करना है वो झूठ को लोगों को बताना, तो लंबा समय इनको चाहिए। निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी के अंदर सत्य पे आधारित है, लोकतंत्र में पूरा विश्वास है। चुनाव एक मुद्दा रहता है कि जनता के बीच में जाने का, और जनता का जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है, तो क्या माने कह सकता हूं सर अपन 10 नवंबर तक हो जाएगी? देखिए सूची का मैं आज कह रहा हूं आपसे कि पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए इसके बाद नवरात्रि जैसे ही शुरू होगी, नवरात्रि के पहले दिन से लगातार 3-4 दिन के पास पूरी सूची कांग्रेस पार्टी की आ जाएगी। कोई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टिकट लेने के प्रति लोगों में असमर्थता है, कई दिग्गज लोग मना कर चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। खुद कैलाश विजयवर्गीय मना कर रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते। प्रहलाद पटेल जी जिस तरह का निष्ठा जारी कर चुके हैं, खुद इनकी मंत्री जो है यशोदा राजे सिंधिया वो चुनाव लड़ने की मना कर चुके हैं।
केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक लड़ने से मना करते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी का मैं फील्ड में जाता हूं तो उनका जिस तरीके से नेता है वो चुनाव से कन्नी काट रहा है। जो फील्ड का कार्यकर्ता है वो समझ गया है कि अब शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किए 18 साल में उन पे जनता वोट देने वाली नहीं है। ये मुख्यमंत्री को लेकर बार बार घोषणा करते हैं कि शिवराज सिंह नहीं होंगे, तो आप बता दीजिए कि आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, शिवराज सिंह होंगे कि नहीं होंगे। वह पे की स्थिति भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर भी है और बाकी केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस प्रतिक्रिया ले ले, निश्चित तौर पे हताशा का वातावरण है। जी जी, पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ, हताशा निराशा समझ लेता हूँ। गुंजन जी, भारतीय जनता पार्टी चूंकि घबराहट की स्थिति में है इसलिए ये बार बार सूचियों के डोज ले रही है, और कांग्रेस तो अपने नवदुर्गों में या दीपावली के बाद वो भाई दूज या देवउठान के किसी भी शुभ मुहूर्त में कांग्रेस सूची जारी करेगी, चूंकि कांग्रेस ये आश्वस्त है कि कांग्रेस का चुनाव जनता लड़ रही है, जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। नवीन जी, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही उद्देश्य है, वो उद्देश्य है जनता की सेवा। अब उस सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सूची आप देखिए कब लाई। एक पहली सूची अगस्त महीने में निकाली। आज आपने सुना होगा चुनाव आयोग ने एक इंपॉर्टेंट इश्यू उठाया था, नो योर कैंडिडेट। चुनाव आयोग ने तो वो आज उठाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको साक्षात आज से 4 महीने पहले किया था। वो ये सूची देकर भारतीय जनता पार्टी अपने ऐसे प्रतिनिधियों को जनता के बीच सामने लाई है, जनता को पूर्ण रूप से मौका दे रही है, समय दे रही है कि जनता अपना निर्णय ले, सोच समझ कर, विमर्श कर विचार कर अपना निर्णय ले कि जनता इस प्रतिनिधि के साथ जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी ने पूरा समय दिया है जनता को समझने के लिए, अपने नेता को। भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव एक अवसर है जनता की सेवा करने का, जनता का विकास करने का। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये राजनीति नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सत्ता नहीं है, शासन नहीं है, कुर्सी का लड़ाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ एक ऐसा मैदान है जहां वो जनता के समक्ष अपने प्रतिनिधियों को उतारती है ताकि जनता उन्हें पूर्ण रूप से समझ सके और उन्हें मौका दे सके कि आगे भी निरंतर उनकी सेवा करती रहे। आज 2003 से लेकर 2023 तक भारतीय जनता पार्टी ने इन 20 वर्षों में मध्य प्रदेश की जनता के दिल में जो जगह बनाई है, जो स्थान लिया है, वो भारतीय जनता पार्टी का जगह और स्थान कभी नहीं हट सकते। 17 नवंबर की जो आज तारीख है वो ऐतिहासिक तारीख भारतीय जनता पार्टी की जीत की है, वो ऐतिहासिक तारीख भारतीय जनता पार्टी के बहुमत की है तो कि वो पूर्ण रूप से 17 नवंबर जीत की तारीख है। नवीन जी, वो क्यों मैं कहना चाह रही हूँ जीत की तारीख है? जब जनता पूरे 100% बाहर आएगी, घरों से वोट डालेगी, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को सामने लाएगी और भारतीय जनता पार्टी को फिर से मौका देगी कि वो मध्य प्रदेश की जनता की सेवा कर सके, जैसे भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 वर्षों से कर रही है। महिलाओं की सेवा कर सके। लाडली लक्ष्मी योजना से जहां आज 45 लाख बच्चियों को पैसे मिले उनके खाते में, 13 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिला। लाडली बहना योजना से आज 5,000 करोड़ रुपए की राशि 125 करोड़ की महिलाओं के खाते में पहुंची। आज 30% रिजर्वेशन पुलिस में महिला को दिया, 50% रिजर्वेशन शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिला, 50% रिजर्वेशन पंचायती चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लेके आई, 35% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों में भारतीय जनता पार्टी लेके आई। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अवसर चाहती है कि ऐसे ही निरंतर वो महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, गरीबों के लिए कल्याण अपना करती रहे और पूरा अवसर चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश फिर से ये मौका देगी और उसे पूरा विश्वास से मौका देगी। कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, इसमें कांग्रेस की गलती नहीं है कि उनकी सूची क्यों नहीं निकाली। क्यों गलती नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगी। एक ऐसी पार्टी के समक्ष खड़े होना जो भारतीय जनता पार्टी है, जो 20 वर्षों से जिसने हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों के लिए काम किया है, जिनके प्रतिनिधि, कार्यकर्ता, जहां पे समानता है, छोटा कार्यकर्ता हो या महामंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जिस पार्टी में सबको एक रूप से, एक समानता के साथ सम्मान और प्यार दिया जाता है। आपने देखा सूची आई है, हमने अनुभव को भी जगह दिया, हमने नई ऊर्जा को जगह दिया, जहां हमने वरिष्ठ जनों को जगह दी, वहां हमने प्रतिक्रिया। ऐसे सूची के सामने अपने प्रतिनिधियों को लाना मुश्किल जरूर होगा। मुश्किल। गौरव चतुर्वेदी जी से प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गौरव जी, ये 4 सूचियां
लेकर भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही है कि 4 सूचियां निकाल दी हैं तो चारों खाने चित्त कर दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस की जो चुप्पी है वो या तो वो कांग्रेस का भय या कांग्रेस की समझदारी, क्योंकि इस बार जो भी तय होगा विचारधारा और आचारधारा इन सब का कोई बहुत ज़्यादा मूल रहा नहीं है। ये तो सब दूर की कौड़ी हो गए वर्तमान राजनीति में। टिकट मिलते ही विचार, टिकट मिलते ही आचार सब बदल जाता है। तो जब प्रत्याशी पर अब बहुत बड़ा दारोमदार है कि प्रत्याशी किसके कैसे होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने तो केंद्रीय नेतृत्व तक को उतार दिया है, वरिष्ठ नेतृत्व को उतार दिया है। अभी सिंधिया समर्थकों को भी इसमें खूब टिकट मिले, मतलब नाराज कोई ना हो ऐसी कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस अगर इनके मुकाबले बहुत बेहतर तरीके से, बेहतर समन्वय से अगर प्रत्याशी ले आती है तो जो मुकाबला अभी तक कांटे का है वो कांग्रेस के लिए और भी बेहतर हो जाएगा। क्या कहें नवीन जी? भय में अगर समझदारी भरा निर्णय दे दिया जाए तो जहां आप 2 कदम चलने की स्थिति में होते हैं वहां 4 कदम चल सकते हैं। लेकिन भय के अंदर समझदारी ना दिखाते हुए जल्दबाजी में कुछ निर्णय ले लिए जाए वो आपकी पार्टी की नीति नीतियों को प्रभावित करते हुए नजर आती है। इसलिए बोलना हो कि ठीक साल भर पहले गुजरात के चुनाव हुए थे और गुजरात में जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया था उस मॉडल को लागू करने की बात मध्य प्रदेश के बड़े नेता अक्सर आपसे हमसे कहते रहे हैं। जिस तरीके की परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी के संगठन में नजर आ रही थी और जिन बातों को लेकर के विरोध हो रहा था, एंटी इनकम्बेंसी पनप रही थी, कार्यकर्ताओं की नाराजगी थी, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जो सर्वे हुए, जो पॉलिसी बनाई गई, उसमें ये पॉलिसी बनाई गई थी कि 70 से 80 विधायकों के टिकट काटे जाएंगे। अगर हम इस सूची को उठा करके देखें या पिछली 2-3 सूचियों को उठा करके देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ स्थापित चेहरों को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई जिन्हें वो विनिंग कैंडिडेट मान रहे हैं। इसका मतलब है कि भाजपा में जो सेकेंड लीडरशिप है वो आगे नहीं बढ़ पाई, पहली चीज। दूसरी चीज, 1 नेशन 1 इलेक्शन की आप बात करते हैं और 7 सांसदों को चुनाव के मैदान में उतार देते हैं। चलिए संयोग है कि साल भर 6 महीने बचे हैं लोकसभा में, 8 महीने इसलिए चुनाव नहीं होगा, लेकिन 8 महीने वहां की जनता तो बिना जनप्रतिनिधि के रहेगी। नंबर 3, आप महिला आरक्षण को लेकर के बहुत दावे कर रहे थे और ये माना जा रहा था कि महिला आरक्षण के माध्यम से लगभग 60-70 टिकट महिलाओं को मध्य प्रदेश में दिया जाएगा। अगर हम चारों सूची को उठा करके देखें तो 10% टिकट हो रही है जो डिक्लेयर हुई है, जिनमें से 136 में से लगभग 12-13 महिलाओं को ही टिकट दिया गया है। ये सारी चीजें ये बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी भी डरी हुई है और वो स्थापित चेहरों से इधर हटकर कोई काम करना नहीं चाहती और उसी आधार पर चुनाव। बिल्कुल ठीक। कांग्रेस का तो आपने कांग्रेस का विवरण तो आपने पूरा दे दिया, तो बात है कि दोनों दल डरे थे। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। अवनीश जी, देखिए समझदारी ठीक है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा समझदारी सामने वाले को भय नज़र आने लगे तो जनता के बीच में एक मैसेज जाता है। मैसेज का बहुत रोल है चुनावों में। आपकी समझदारी लोगों को भय प्रतीत न होने लगे। देखिए नवीन जी, कांग्रेस जिस तरीके की रणनीति अपना रही है, जिस तरीके के चुनाव में जा रही है, तो मैं पहले गुंजन जी की बात का जवाब दे दूं। इनने कहा कि 20 साल हमारे सेवा भाव के हैं। पूछना चाहता हूं, 20 मार्च 2020 को जिस तरीके से सरकार को गिराया गया तो वो क्या सेवा के लिए गिराया गया था? कि आप कुछ काम बचे थे शिवराज सिंह चौहान के 15 साल में, उनको पूरा करने के लिए किया गया? क्या ये आपने सत्ता में काबिज होने के लिए, अपने घोटालों को दबाने के लिए सरकार बनाई? वो दिन काला दिन था, उससे मध्य प्रदेश की जनता है। और आपने जो चुनाव 28 उपचुनाव मध्य प्रदेश की जनता पे थोपे और उसके बाद आपने चुनाव करा के उनमें से कुछ सीटें जीत के सरकार में फिर से आए और उसके बाद लगातार कोरोना काल रहा और चुनाव के बाद में जो सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग किया, चाहे प्रधानमंत्री जी की सभा में हो, अमित शाह जी की सभा में हो, टेंट तंबू की बात हो और क्या बस लगाने की, हजारों करोड़ रुपए इनने इवेंट्स मैनेजमेंट पे मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई खर्च कर दिया। आज का दिन बड़ा शुभ है।
आचार संहिता लग गई, कम से कम सरकारी खजाने पे कुछ तो रोक लगी कि रोज विज्ञापन, होर्डिंग्स और इवेंट्स मैनेजमेंट, बड़ी बड़ी सभाएं, खाना, मीटिंग्स, ये सब चल रहा था। उस पर आज के दिन के बाद मुझे लगता है कि अब इनको अवसर मिलने वाला नहीं है। आज का दिन इनका आखिरी दिन था। जिस तरीके से उन्होंने उड़ान भरी, हवाई जहाज की, हेलीकॉप्टर की, सब चीज़ों में जनता को पैसे को बर्बाद करने का काम किया। तो इन्होंने जो सरकार बनाई थी 20 मार्च 2020 को, वो जनता की सेवा के लिए नहीं बनाई थी। सेवा करना हो तो सेवा 1 साल में, 5 साल में हो जाती। आप निश्चित तौर पे जो इनका पुराना उद्देश्य रहा, जिस विचारधारा को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है, सत्ता और संपत्ति पे नजर रहती, वो सत्ता और संपत्ति पे नजर इनकी यहाँ भी थी। तो लगातार मध्य प्रदेश की जनता को लूटा है, भ्रष्टाचार को एक तरीके से आम कर दिया गया है। जिस 50% कमीशन की बात आदरणीय कमलनाथ जी और मध्य प्रदेश की जनता करती है, उसमें घुटन महसूस हो रही है। बेरोजगारों का जिस तरीके से गला कसा जा रहा है, वो सब देखने लायक है। महंगाई चरम पे, पेट्रोल डीजल, तो जनता की सुविधा के लिए नहीं था। ये कहते हैं कि लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना में हम लोगों ने काम किया है। मैं इनसे कह सकता हूँ 18 साल से आप कहाँ थे? आप अब लाडली बहना लेके आए। 18 साल में कितना पैसा आपने बहनों का निकाला होगा जेब से, उसको कहाँ खर्च कर दिया? जीएसटी के नाम पे महंगे पेट्रोल डीजल, करोड़ों अरबों रुपए जनता की गाड़ी कमाई का लूट के इनने ऐशो आराम में जिंदगी में खत्म कर दिया। तो उस सब बात देने का मतलब जनता का यहाँ आया है और जनता इनको जवाब देगी, हर मुद्दे पे देगी। महिलाएं भी जवाब देंगी इनको, युवा भी जवाब देंगे, बेरोजगार भी देंगे। और जिस तरीके से किसानों के साथ जो ठगा महसूस कर रहा है, किसानों के नाम पे घोषणाएं और इवेंट्स मैनेजमेंट होते रहे, उनको वास्तविक रूप से कमजोर किया गया। सारी बातों का लबोलुआब ये है कि जनता का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देगा। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देगा। चेहरे का चुनाव नहीं है, जी वही तो कहा, विचारधारा का चुनाव है। विचारधारा। नवीन जी बार बार अवनीश जी कह रहे हैं ये चेहरे का चुनाव नहीं है। ये चेहरे का चुनाव बिल्कुल नहीं है। ये जमीनी तौर पर जो काम हुए हैं ये उसका चुनाव है। कांग्रेस ने क्या किया है? आरोप और प्रत्यारोप के अलावा आज तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, और वही आज हमें डिबेट में भी देखने को मिला। मैंने तो बताया कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, मैंने तो ये बताया, लेकिन क्या कांग्रेस बता पा रही है कांग्रेस ने क्या किया? क्या कांग्रेस बता पाई कि अब कांग्रेस क्यों नहीं अपने प्रतिनिधियों को सामने ला पा रही है? क्या डर है, क्या भय है, या क्या वो रीजन है कि कांग्रेस अपने प्रतिनिधियों को उतार ही नहीं पा रही जनता के सामने? क्यों नहीं बता पा रही जनता को कि कौन कांग्रेस की तरफ से उनके सामने आने वाला है? ये डर और भय के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही काम है, वो है लाछन लगाना, किसी और की छवि को धूलित करना। इसके अलावा कांग्रेस ने कभी कोई काम, आपने देखा जन आशीर्वाद यात्रा, आज क्या निकाला? भारतीय जनता पार्टी ने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। आज हमने देखा ऐतिहासिक था, जहां महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, जिस तरीके से जन सैलाब उमड़ा है, वो दिखाता है जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस ने क्या निकाला? जन आक्रोश यात्रा निकाली। इसलिए हमने विकास किया है, विकास यात्राएं निकाली हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। देखिए 2020 की अगर आप बात करें तो मात्र 15 महीने की सरकार ने मध्य प्रदेश को बता दिया था कि जो योजनाएं भारतीय जनता पार्टी चला रही थी पिछले कई वर्षों से, मात्र 15 महीने की सरकार ने किसानों की सारी योजनाओं को बंद कर दिया था। और अगर आप बात करें कि हम 18 वर्षों से क्या कर रहे थे, तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगी कि लाडली लक्ष्मी योजना माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने 2006 में लाए थे। जब वो मध्य प्रदेश में आए हैं, उन्होंने सबसे पहले शुभारंभ अपनी बच्चियों की योजनाओं के साथ किया था। लाडली लक्ष्मी योजना 2006 से है। आज 45 लाख से ऊपर बच्चियों को उसमें लाभ मिला हुआ है। हर चीज भारतीय जनता पार्टी राजनीति और कुर्सी पाने के उद्देश्य से नहीं करती है। उद्देश्य सिर्फ जनता की सेवा है। प्रतिक्रिया ले लेता हूं। गौरव जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी की अब मुझे लगता है 1-2 सूची में और ये पूर्णाहुति हो जाएगी इनकी, और उससे ये भी समझ में आ जाएगा कि जो बातें थी कि नई पीढ़ी को मौका देंगे, और ये जो तमाम सर्वे थे, तमाम दावे थे, जैसे आज की सीट तो ऐसा बिल्कुल ऐसा लगा है कि प्रिंट कर दिया हो जो वर्तमान का जो नेतृत्व है, और जो तमाम मीडिया की रिपोर्ट्स थी वो तो आज खूंटी पर टंगी समझ में आ रही है इससे। लेकिन अभी भी 100 लोग हैं, और 100 में कुछ वो चेंज दिखता है तो फिर मतलब एक 1/3 भी अगर चेंज होता है तो फिर वो चेंज है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कांग्रेस के सामने सवाल ये है कि कांग्रेस के लिए एक जो माहौल बनने लगा है कि कमलनाथ जी क्या नहीं चल रहा है, और बीच में जीतू पटवारी जी को कर दिया और सुरेश पचौरी जी को कर दिया, ये जो खबरें हैं और बहुत लेट लतीफ़ी हुई, तो चुनाव तो परसेप्शन का एक दृष्टिकोण कांग्रेस के लिए ये नहीं हो जाए कि जो प्रत्याशी नहीं चुन पा रहे वो सरकार क्या चलाएंगे। तो कांग्रेस को चाहिए कि
इस विषय को समअप करके बहुत जल्दी अब इस पर निर्णय ले, क्योंकि आचार संहिता के बाद काउंटडाउन शुरू है। नवीन जी, अगर कांग्रेस की परंपरा को हम देखें तो नामांकन की जो अंतिम तिथि होती है उस दिन तक उनकी सूची जारी होती रहती, तो उसमें कोई नई बात नहीं है, कांग्रेस के लिए तो नई बात नहीं मानी जाएगी। और बात यह भी है कि जो आपने जब शुरुआत में कहा था कि जो एक भय का वातावरण कांग्रेस के अंदर बना हुआ है, और पिछले कुछ घटनाक्रमों को हम देखें, चाहे विदिशा लोकसभा का चुनाव रहा हो या भिंड का लोकसभा चुनाव रहा हो, जिस तरीके से वहां पर प्रत्याशी हाईजैक हो गए, बदल गए या बी फॉर्म जमा नहीं कर पाए, तो इस तरीके की जो घटनाएं रही हैं उससे कांग्रेस के अंदर एक घबराहट बनी हुई है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और एक सबसे बड़ी वजह यही है कि कल तक कांग्रेस इसीलिए प्रत्याशी की सूची जारी नहीं कर रही थी कि चूंकि आचार संहिता लग जाए उसके बाद हम कोई निर्णय लेंगे। अब नवरात्रि में भी 2-3 दिन बचे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा हम भी इंतजार कर लेते हैं, आप भी इंतजार कर लीजिए। लेकिन जो डर है उस डर से बचने के लिए कोई ना कोई उपाय तो सोचना पड़ेगा, और कांग्रेस उसी पर लगी हुई। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो भारतीय जनता पार्टी 4 सूची जारी करके कांग्रेस के सामने चौका लगा चुकी है, या कांग्रेस से ज़्यादा चौकन्ना अपने आप को साबित कर चुकी है। और अगर इसको अति उत्साह के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो भारतीय जनता पार्टी सूची जारी करने को ऐसा सोच रही है कि उसने कांग्रेस को चारों खाने चित्त कर दिए। वहीं कांग्रेस की चुप्पी, 4 सूचियों के बाद कांग्रेस की चुप्पी ये बताती है कि कांग्रेस का जो, या तो कांग्रेस ने अभी निर्णय नहीं लिया है या कांग्रेस अनिर्णय की स्थिति में है। अब इसके पीछे 2 वजह हैं, या तो कांग्रेस भय में है या बहुत गहन मंथन चिंतन चल रहा है। लेकिन अतिशय रगड़ करे जो कोई, अग्नि प्रगट चंदन से हुई। ज़्यादा मंथन जो है वो फिर ज़्यादा मथने में जहर ही निकलता है। तो अमृत कलश पे रुक जाए कांग्रेस, समय पे सूची जारी कर दे, और उसकी पहली सूची की बानगी ऐसी हो कि न उस पर कलह हो, न क्लेश हो, सबका सामंजस्य हो, ताकि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक अच्छी चुनौती प्रस्तुत करे। तो ऐलाने जंग में एक तरफ सेनापति खड़े हो गए और दूसरी तरफ मैदान खाली है। सैनिक कब आएंगे, और चुनावी बिगुल जो है बज चुका है। युद्ध की रणभेरियां अपने नियत समय पे बजेंगी, तो क्या उस समय तक उन सैनिकों को शस्त्र सज्जा और युद्ध अभ्यास के लिए समय मिलेगा? कांग्रेस को ये भी सोचना जरूरी रहेगा। IND एजेंडा में इतने ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।